नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल गुरुदेव एस्ट्रोलॉजी में। तो तुला राशि वालों, अरे बेटा, तुमसे बहुत बड़ी भूल हो गई है। इस आदमी से रिश्ता तोड़ दो, वरना यह आपकी जिंदगी बर्बाद करके रख देगा। आपके हाथों बहुत बड़ा गलत निर्णय हुआ है, जिसका पश्चात आप कई जन्मों तक नहीं कर पाएंगे। इसलिए आज की वीडियो अंत तक देखें, ताकि आपको सच्चाई मालूम पड़ सके। अगर आप ऐसे ही गलती करते रहेंगे तो जीवन में कभी भी अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाएंगे। सबसे पहले माता रानी के सच्चे भक्त इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें। कहीं ना कहीं ये आपके करीबी है, लेकिन आपका दुश्मन भी है, या आपके मुंह पर बहुत मीठा बोलता है लेकिन पीठ पीछे या आपकी बुराई करने का कोई मौका नहीं छोड़ता है। लेकिन आखिर कौन है जो आपके सबसे ज्यादा करीब है, इसे समझना होगा, और साथ ही आपको इसे जानना बहुत जरूरी है। अगर आप उस व्यक्ति को नहीं समझ पाए, नहीं जान पाए, तो ये एक दिन आपका बहुत बड़ा फायदा उठाकर चला जाएगा और आपको बहुत बड़ा नुकसान दे जाएगा। अटूट विश्वास आपको कभी टूटने नहीं देता, कभी गिरने नहीं देता। बता दें कि वह व्यक्ति कहीं ना कहीं आपको अंदर से खोखला करना चाहता है। उस व्यक्ति का मात्र एक ही उद्देश्य है, आपको नीचे गिराना। उस व्यक्ति का मात्र एक ही मकसद है कि आपके साथ कुछ बुरा हो, ताकि उसके दिल को तसल्ली मिले। उसके दिल को तसल्ली तभी मिलती है जब आपके साथ कोई घटना घटती है या आपकी आंखों को नम देखता है। जब तक उसे अच्छा नहीं लगता, जैसे ही आपके चेहरे पर मुस्कुराहट है, वह कहीं ना कहीं उसके दिल को अखर जाती है। तो सबसे पहले उसकी जो स्पेशलिटी रहती है, जिसमें विशेषता रहती इसे पहचानने की, वह हम आपको बताते हैं। पहला जो अवगुण रहता है उनका, वह यह रहता है दोस्तों कि अगर कोई व्यक्ति अपना खुद ने देखा होगा, कितनी बार रिश्तेदार ऐसे रहते हैं हमारे कि अगर हम अच्छे कपड़े पहनकर जा रहे हैं, बहुत सुंदर दिख रहे हैं, बहुत अच्छे दिख रहे हैं, हमारे परिवार का कोई सदस्य बहुत अच्छा दिख रहा, आपका बेटा बेटी या आपके माता पिता, आपकी पत्नी या आप खुद, अगर कोई अच्छा दिख रहा है तो तुरंत उसे देखकर अगर कोई ऐसी प्रतिक्रिया दे, अरे यार ये तो मेरे पास भी है, ये तो मैं भी लेने की सोच रहा था, या इसको थोड़ा ऐसा कर लेते तो ज्यादा अच्छा लगता, इसको थोड़ा वैसा कर लेते तो ज्यादा अच्छा लगता। ठीक है, अच्छा है, लेकिन और अच्छा हो सकता था। इतना ओवर मेकअप करने की क्या जरूरत है? मतलब कुछ ना कुछ नुक्स निकालना। आपकी खूबियों में जो व्यक्ति नुक्स निकालता, वह कहीं ना कहीं मन ही मन में आपके लिए बुरा सोचे हुए हैं। इस बात को गठान बांध लीजिएगा और उस व्यक्ति से बिल्कुल दूरी बना लीजिए। अपने राज से नापता अपने घर की बातें उसे ना बताएं, क्योंकि यह वह व्यक्ति हैं जो आपसे राज जान लेते हैं, लेकिन फिर उन राज का आपके पीठ पीछे फायदा भी उठाते हैं। ये लोग बहुत ही मतलबी होते हैं। हमेशा ही यह जो दूसरा गुण है, वह मतलब का जो व्यक्ति अपने मतलब के लिए आपसे मीठा बोले। कभी कभी आपने नोट करा होगा, आपके बहुत से रिश्तेदार, पड़ोसी, दोस्त, सहकर्मी, सहपाठी अधिकतर ऐसे होते हैं कि जब उन्हें आपसे मतलब होता है, जब उन्हें आपसे कोई काम पड़ने वाला होता है, उसके 8 दिन पहले से वह आपसे मीठे बोलने लग जाते हैं। आपके घर आते हैं, आपको बार बार फोन लगाएंगे, आपसे बातचीत करेंगे। कहीं ना कहीं वह आपसे अट्रैक्शन बढ़ाने की कोशिश करते हैं। बेवजह आपके घर पर कुछ भी पहुंचाना चालू कर देंगे, कोई खाने पीने की चीजें पहुंचाना चालू कर देंगे, आपका बहुत ज्यादा केयर करने की कोशिश करेंगे, आपके परिवार के सदस्यों की केयर करने की कोशिश करेंगे। आपके लिए बहुत ज्यादा तारीफ उनके मुंह से अचानक से निकलती है ना? उसी के 8 दिन बाद उनको फिर आपकी जरूरत पड़ती है, वह काम तुरंत वह बोल देते हैं। तो इन बातों से आपको अंदाजा लगा लेना है कौन आपके साथ है और कौन नहीं। जो व्यक्ति बहुत ज्यादा दिखावा कर रहा है आपके साथ होने का, और अचानक से दिखावा कर रहा है, मतलब इतने दिनों से तो उसका जो व्यवहार था बहुत ही सामान्य था, लेकिन एकदम से उसके व्यवहार में परिवर्तन आ जाता है। बहुत ज्यादा मीठा बोलने लग जाता, बहुत ज्यादा आपके बारे में सोचने लग जाता है। आपके सामने वह इस कदर आपसे बातचीत करता है, या इस कदर आपके लिए कुछ चीजें लेकर आ रहा है, या आपके परिवार के सदस्यों को कुछ सलाह मशविरा दे रहा है, कोई चीजों के बारे में बता रहा है, कुछ जानकारी दे रहा है, और एकदम से उसका व्यवहार अगर चेंज हुआ है तो वह व्यक्ति मतलबी है। वह अपने मतलब के लिए आपको यूज कर, और ऐसे व्यक्तियों से भी जितना हो सके दूरी बना ले, उनसे बिल्कुल कम बात करें।
ज्यादा मिलजुल रखने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। तीसरी बात, अगर कोई व्यक्ति आपको लगे कि हमेशा आपसे जलता हो, हमेशा आपके सामने ऐसी बातें करता हो जिससे आपको यह फील होता है कि इस व्यक्ति के दिल में कुछ और है, लेकिन यह मुंह पर कुछ और बोल रहा है, जिससे कि मान लीजिए आपने आपके किसी दोस्त से या आस पड़ोस या रिश्तेदारों से कोई बातचीत करने की कोशिश करी उनके स्टेटस देख करके। व्हाट्सएप पर अधिकतर स्टेटस स्टेटस चलता रहता है, तो आपने सोचा कि आपको भी बहुत ज्यादा मतलब अंदर से बेचैनी होती रहती है। अगर आपको किसी के बारे में कुछ मालूम पड़ता है क्या, इसके साथ ये बुरा हुआ या उसके साथ ये बुरा हुआ, तो आप जानने के लिए उत्सुक रहते कि आखिर हुआ क्या है। फालतू की सलाह अलग देते हैं, फ्री फालतू की राय देते हैं, वकालत जरूर करते हैं टाइम पास में, लेकिन लोग आपको सुनना पसंद नहीं करते हैं और ना ही आपकी राय लेना पसंद करते हैं। वह सिर्फ आपके मुंह पर अच्छे बनते हैं, आपके मुंह पर मीठे बोलते, लेकिन पीठ पीछे यही बोलते हैं कि यह सिर्फ प्रवचन देता रहता है। एक चीज यह जरूर समझिए दोस्तों, सबसे पहले हम आपको बता दें, जिंदगी में ध्यान रखिएगा कि जो व्यक्ति आपसे मुंह पर दिखावा कर रहा है, ठीक है, जैसे कि उसके स्टेटस बता रहे हैं कि उसे बहुत ज्यादा गम है, उसके स्टेटस में कुछ सैड शायरियां वह लिख रहा है या कुछ ऐसे सॉन्ग्स डाल रहा है जो बहुत ही सैड है, लेकिन जब आपसे बात करते हैं आप उससे फोन पर कि आखिर ऐसा क्या, आप ऐसे स्टेटस क्यों डाल रहे हैं, तो तुरंत बात को पलट देता है। तुरंत वह बोल देता है कि मेरी जिंदगी में ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं खुश हूं, बहुत अच्छा कुछ नहीं हुआ। क्या हुआ? यानी कि वह आपसे अपने राज सहन शेयर नहीं करना चाहता, उसके दिल में मेल है, वह दिल में छुपाकर रखता है बातें, और कहीं ना कहीं वह आपको अपना नहीं समझता है। नहीं तो वह आपसे अपनी सारी बातें शेयर करता, और अगर करेगा भी तो 1% बात शेयर करेगा, पूरी परसेंट बात सामने वाला छुपा लेता है। बात होती कुछ और है, वह बोलता कुछ और है। तो ऐसे लोग जो रहते हैं ये भी बहुत दिखावटी रहते हैं। इन लोगों से भी बिल्कुल हमें चर्चा नहीं करनी। फालतू इन लोगों के बारे में आपकी जिंदगी में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, उसमें इंटरेस्ट न लेना, उनसे कोई चर्चा करनी नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि जो भी बोलेंगे फैक्ट बोलेंगे, सही तो बोलेंगे नहीं। अब सही नहीं बोलेंगे तो हम हमारा टाइम वेस्ट क्यों करें। इनके साथ में हमारे टाइम की बहुत वैल्यू, हमें हमारे टाइम की वैल्यू समझनी चाहिए। हर पल हमारे लिए कीमती है, यह पल हम इन लोगों के लिए क्यों क्यों बर्बाद करें जो हमें कुछ समझते ही नहीं हैं, जो हमें हमेशा झूठ बोलते हैं, जो हमें हमेशा दिखावा करते हैं, मतलब के लिए यूज करते हैं, जो स्टेटस कुछ और है उनका और वह बोल कुछ और है। तो ऐसे लोगों से बिल्कुल हमें दूरी बना लेनी है। साथ ही दोस्तों एक और गुण है, लास्ट गुण है, इसे भी बहुत ध्यान से समझे, यह बहुत ही पॉपुलर गुण है। कुछ ऐसे लोग जो अगर आपने अपनी लाइफ में कुछ पा ली हो, बिजनेस में कोई अच्छा ऑर्डर मिला हो, आपका कोई सम्मान हुआ हो, या कोई अच्छी चीज आप खरीद कर लेकर आए, और अगर आपके घर का सदस्य या आप किसी को बता रहे हैं, अधिकतर रहता नाम कुछ अच्छा करते, तो हम उसका ढिंढोरा पीटते हैं। तो अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो सामने वाला आपसे कंपटीशन करने की कोशिश करता है। वह कहीं ना कहीं आपसे या तो बड़े लेवल पर जाने की कोशिश करता है, या आप ही की तरह कुछ खरीदने की या कुछ लाने की कोशिश करता है। उसकी कोशिश हमेशा यही रहती कि आप 10 रुपए की लाएं तो मैं 20 रुपए की। आपसे हमेशा आगे बढ़ने की कोशिश करता। तो ऐसे लोग भी कहीं ना कहीं हमारे विरोधी होते हैं, और इन लोगों से भी हमें दूरी बना लेनी चाहिए। अगर आपको बहुत अच्छा ड्रेस पहनकर गए और आप किसी अपने मित्र से, पड़ोसी से, अपने रिलेटिव से पूछ रहे हैं कि कैसा लग रहा है, लेकिन उस समय तुरंत उनकी प्रतिक्रिया अगर यह रहे कि हाँ ठीक है, लेकिन ऐसा कैसा है, मेरे पास पहले से रखा हुआ है, मैं भी ऐसा ही लेने का सोच रहा था, ये सोच रही थी, अगर ऐसा कुछ उनका रिस्पॉन्स आता है, तो अब तुरंत समझ लीजिए कि इस व्यक्ति के दिल में आपके लिए कोई ना कोई दिक्कत है। अब दोस्तों बात करेंगे, आने वाले 7 दिन हो गया, ग्रह गोचर के हिसाब से आपकी मानसिक स्थिति कैसी रहेगी, घर परिवार, नौकरी, पैसा व पारिवारिक जीवन में क्या बदलाव आने वाले हैं, वीडियो में पूरी जानकारी देने वाले हैं। पिछले कुछ समय में जो गलतियां हमने करी है, लेकिन वो अब हमसे ना हो, इसके लिए दोस्तों कुछ चीजों का आपको विशेष ध्यान रखना होगा। कुछ बातें आपको समझनी होगी, सोचनी होगी, कुछ आदतों में आपको परिवर्तन करना होगा, साथ ही पॉजिटिव बने रहना होगा। पूरे टाइम आपको पॉजिटिव बने रहने की कोशिश करनी है। दोस्तों कुछ अनमोल विचार है, कुछ खास बातें हैं जो हम आपके साथ शेयर करना चाहते हैं।
ये थॉट्स आपके आदतों को बदलने के लिए, आपके जीवन में पॉजिटिव वेब्स का संचार करने के लिए, सकारात्मक ऊर्जा के लिए आपकी बहुत मदद करेगी। तो इन थॉट्स को ध्यान से सुनिएगा, देखिएगा और समझिएगा। देखिए, अगर घर में बार बार क्लेश होता है तो इसे आपसी प्रेम से दूर किया जा सकता है। अगर हमारी वजह से किसी को दुख होता है, कोई परेशानी होती है, तो यह हमारे लिए पाप कर्म की तरह ही है। हमें खुद दुख सह लेना चाहिए, लेकिन दूसरों को कभी भी दुख नहीं पहुंचाना चाहिए। यह तपस्या की तरह है। घर परिवार में क्लेश हो रहा है तो हमें आपसी प्रेम से सारे मतभेद दूर करने चाहिए। प्रेम से ही परिवार में शांति बनी रहती है। दुख सह लेना चाहिए, लेकिन दूसरों को दुख नहीं देना चाहिए। धैर्य बनाए रखना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन धैर्य रखेंगे तो जीवन में सुख शांति हमेशा बनी रहेगी। असफलता और गलतियों से सीख लेकर किया गया प्रयास सफलता जरूर दिलाता है। जिन लोगों के मन में जलन की भावना होती है, वे शांत नहीं रह पाते। ऐसे लोगों को नींद भी नहीं आती। शांति चाहते हैं तो भी जलन की भावना का त्याग करना होगा। किसी से भी जले नहीं, क्योंकि देखिए, इस दुनिया में अगर कोई कुछ बना है, किसी के पास कुछ है, तो वह उसके कर्मों के आधार पर। आप भी अपने कर्मों को सुधारिए, सत्कर्म की राह पर चलिए, ईमानदारी से कार्य करें, लोगों का कभी दिल ना दुखाएं, सभी के लिए पॉजिटिव सोचें, सभी के लिए अच्छा सोचें, तो आपका भी भविष्य अच्छा जरूर होगा। आय के स्रोत बढ़ाने की कोशिश करें। जितना हो सके अपने इनकम सोर्स को बढ़ाएं। साथ ही किसी अनजान व्यक्ति को अपने बारे में कोई भी जानकारी बिल्कुल नहीं देनी है, अन्यथा कोई आपको बहुत बड़ा धोखा दे सकता है। आलस को अपने ऊपर बिल्कुल हावी न होने दें। अपने कार्यों के प्रति सचेत रहने की आपको जरूरत है। जरा सी लापरवाही आपको नुकसान दे जाएगी। कोई अप्रिय समाचार या सूचना मिलेगी जिससे घर में माहौल थोड़ा सा परेशानी वाला रहेगा। पैसे की उधारी बिल्कुल ना करें। विपरीत परिस्थिति में अपने गुस्से और आवेश पर काबू रखना बेहद जरूरी है। ध्यान रखें, कोई पुराना मुद्दा उभर सकता है जिससे तनाव जैसा वातावरण बनेगा, लेकिन धैर्य बनाए रखें, पॉजिटिव रहें। यह वातावरण बिल्कुल सही हो जाएगा, लेकिन आपकी अगर नेगेटिविटी हैवी हो गई तो यह आपको कहीं का नहीं छोड़ेगी। किसी नजदीकी संबंधी के विवाहित संबंधों में अलगाव आने की वजह से आपको चिंता रहेगी। यानी कि कोई विवाहित जोड़ा है, पति पत्नी हैं जो आपस में लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, आप समझौता करने जाएंगे तो यह कहीं ना कहीं आपके लिए चिंता का विषय रहेगा। तो चिंता नहीं करना है, आपस में लोग एक हो जाएंगे, लेकिन अगर बीच में आप बुने गए तो आप जरूर बुरे बनेंगे। उच्च शिक्षा के लिए अगर कोई ट्राई कर रहा है तो उसे मेहनत की जरूरत है, वह जरूर सक्सेस होगा। नकारात्मक प्रवृत्ति के लोगों से बिल्कुल दूरी बनाकर रखें। लड़ाई झगड़े में बिल्कुल ना पड़ें और दूसरों के मामलों में हस्तक्षेप बिल्कुल भी ना करें। किसी नजदीकी व्यक्ति के साथ कुछ अनबन की स्थिति चल रही है तो मतभेद बढ़ने की आशंका है। अपने स्वभाव में धैर्य और नरमी बनाकर रखें, गुस्से से बात बिगड़ेगी। देखिए, तो इस समय किसी भी तरह की आवाजाही करना नुकसानदायक साबित होगा। समय अनुसार अपने कार्यों को अंजाम दें। जल्दी उपलब्धि हासिल करने के चक्कर में गैर कानूनी कार्य को हाथ में बिल्कुल न लें। दूसरों के मामलों में हस्तक्षेप करना आपको मानहानि करवा सकता है। बिना पढ़े किसी भी पेपर या दस्तावेज पर सिग्नेचर बिल्कुल न करें। कोई भी सिग्नेचर करें तो एक बार देख लें, पहले समझ लें, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके साथ बड़ा धोखा होने की आशंकाएं दिखाई दे रही हैं। इस समय बिजनेस पार्टनर या कर्मचारियों पर पूरी तरह से डिपेंड रहने की बजाय अपनी क्षमता पर भरोसा रखें। बिजनेस बढ़ाने के लिए नए नए तरीके, नई नई योजनाएं लाने की जरूरत है। पति पत्नी के बीच चल रही गलतफहमियां दूर होने वाली हैं। किसी पारिवारिक सदस्य के विवाह संबंधी प्रस्ताव आने वाला है, जिससे खुशी का माहौल भी रहेगा। कामकाज को लेकर की गई यात्रा आर्थिक रूप से अच्छी साबित होगी। कार्यों को पूरी ऊर्जा के साथ करने का जज्बा आपको मिलेगा। विद्यार्थी अपना व्यर्थ का समय बिल्कुल न बिताएं। मनोरंजन में समय बिल्कुल ना नष्ट नहीं करना है। समय का सदुपयोग करें, यह समय फिर लौट कर नहीं आएगा। फिजूल खर्ची पर नियंत्रण रखें। व्यापार में अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी को और बेहतर बनाने की कोशिश करें। साथ ही दोस्तों, यह भी ध्यान रखें कि विभिन्न जो टारगेट आपको मिले, उन टारगेट को किस तरह से पूरा किया जाए। इन बातों को आपको समझना होगा।
इतना सा समझ लीजिए कि सांप भी मर जाएगा, लाठी भी नहीं टूटेगी। एक तीर से दो निशाने भी लग सकते हैं। कहीं ना कहीं आपकी बातें आपके परिवार के लोगों को समझ में आने वाली है। आपके परिवार के लोग आपके पक्ष में खड़े होने वाले हैं। जो लोग आपको अभी तक गलत समझ रहे थे, अब समय उनको जवाब देने वाला है। अब उन लोगों को जवाब इस तरह से मिलने वाला है कि वह पूरी तरह से ब्लाइंड होने वाले, यानी कि पूरी तरह से चौकन्ना होने वाले हैं। देखिए, बहुत से लोग आपसे जलते हैं। काफी लंबी चौड़ी लिस्ट है आपके जलने वालों की, आपके दुश्मनों की। लेकिन इसी बीच आपको सावधानी रखनी। अगर आप चाहते हैं कि आपसे जलने वालों को आप मुंह तोड़ जवाब दें, आपकी बुराई करने वालों को आप जवाब दें, आपका बुरा चाहने वालों को आप जवाब दें, तो आपको सिर्फ उस ईश्वर का हाथ थामे रखना है, उस ईश्वर का हाथ पकड़े रखना है, उस ईश्वर का हाथ नहीं छोड़ना है। कभी भी बुराई अगर आपके आप सुन भी रहे, आलोचना सुन भी रहे हैं, तो बिल्कुल लाइटली लीजिए। उस ईश्वर से प्रेम करिए। अगर किसी ने आपका बुरा सोचा भी होगा, किसी ने आपके लिए गड्ढा खोदा भी होगा, तो वह खुद उस गड्ढे में जाकर गिरेगा। आपको टेंशन नहीं लेना। आपको अपनी ईश्वरीय भक्ति पर इतना भरोसा होना चाहिए। उस ईश्वर पर जिस शक्ति को आप मान रहे हैं, इतना कंठस्थ, इतना अटूट विश्वास होना चाहिए, क्योंकि अपनी मनोकामनाओं के पूर्ण ना होने पर जो भगवान बदल लेते हैं, भगवान कभी उनके साथ नहीं देते हैं, बल्कि अपनी मनोकामना पूर्ण न होने पर भी जो अपने भगवान पर विश्वास बनाए रखते हैं, एक न एक दिन भगवान उनकी जरूर सुनते हैं, क्योंकि यह वह समय होगा जब आपको चारों तरफ से बड़े बड़े धन लाभ की प्राप्ति होने वाली है। बड़ी बड़ी खुशखबरी हो कि आपको प्राप्ति होने वाली है। ग्रह नक्षत्रों की चाल भी आपके पक्ष में साबित होने वाली है। आपको बताना चाहेंगे कि आपके ग्रहों में जो बड़े परिवर्तन होने वाले हैं, वेद खास रहेंगे। आपके लिए आपकी दोस्तों अब अचानक किस्मत चमकने वाली है। महादेव आपके ऊपर अत्यंत मेहरबान रहने वाले हैं। दोस्तों, आपके ग्रहों में बड़े परिवर्तन होना तय है, जो कि आपके लिए भाग्य उदय राजयोग का निर्माण करेंगे, धन प्राप्ति के योग बनेंगे। आपके लिए आपके ऊपर महादेव की कृपा सबसे अधिक बनी रहेगी। महादेव का नाम लेकर जो भी आप कार्य शुरू करेंगे, निश्चित तौर पर आपको सफलता दिलाकर रहेगा। वह कार्य दोस्तों, आपको बता दें कि आप अपने जीवन में बहुत ही तेजी से आगे प्रगति करते हुए आगे बढ़ने वाले हैं। नए नए कीर्तिमान स्थापित करने वाले हैं। आप कामयाबी के अपने जीवन में, चाहे वह प्रयास शिक्षा के क्षेत्र में हो, नौकरी के क्षेत्र में हो, व्यापार के क्षेत्र में हो, नई बड़ी खुशखबरी मिलने तो आपको वाली है। नई खुशखबरी हों के योग हैं। वह भी कार्य बनेगा जिसके लिए आपने प्रयास ही छोड़ दिया था कि यह हमारा कार्य पूर्ण नहीं होता। आप देखेंगे वह कार्य भी बनेगा। अल्प प्रयास से, कुछ प्रयास से ही वह कार्य बनेगा। आपके जीवन में आने वाले सभी प्रकार के दुखों का अब अंत होगा। दोस्तों, किसी के बहकावे में आकर कोई भी महत्वपूर्ण फैसला आपको नहीं लेना है। सोच समझकर ही आपको आगे बढ़ने की आवश्यकता है। आपके जीवन की सभी प्रकार की विनाशकारी शक्तियों का खात्मा स्वयं भगवान भोलेनाथ करने वाले हैं। समाज में आपका मान सम्मान तेजी से बढ़ने वाला है। दोस्तों, जितना आप गरीब और जरूरतमंद लोगों की मदद करेंगे, महादेव प्रसन्न होकर आपकी समस्त मनोकामना को पूर्ण करेंगे। आप अपने जीवन में उतनी तेजी से आगे बढ़ेंगे, न कीर्तिमान स्थापित करेंगे कामयाबी के, क्योंकि आपके ऊपर भगवान महादेव सबसे अधिक मेहरबान रहने वाले हैं। 24 घंटों का समय आपके लिए भाग्य उदय का समय साबित होगा। आप खुद महसूस करेंगे। इस समय को सच्चे मन से महादेव की आराधना करके शुरू किया कार्य आपको अवश्य ही सफलता दिलाएगा। दोस्तों, आपकी अधूरी मनोकामनाएं पूर्ण होने वाली है। तान प्राप्ति का भी सुख आपको प्राप्त होने वाला है। संतान प्राप्ति के सुख जो जातक है, उनको संतान प्राप्ति के सुख की प्राप्ति होगी और साथ ही साथ नया वाहन या मकान भी खरीद सकते हैं। इसके भी योग है। आपके लिए जो लोग नौकरी की तलाश में हैं, उनको मनचाही नौकरी प्राप्त हो सकती है, या नौकरी करते हैं और दूसरी नौकरी की चाह रखते हैं तो मनचाही नौकरी की भी प्राप्ति हो सकती है। और साथ ही साथ जो लोग सरकारी नौकरी की कोई परीक्षा दिए हुए, तो वह परीक्षा का परिणाम उनके हित में आना तय है। बहुत ही अच्छा समय रहेगा। विद्यार्थियों के लिए भी समय अच्छा है, क्योंकि इस समय में जो भी बड़े परिवर्तन होने वाले हैं ग्रह नक्षत्रों में, वह आपके लिए धन योग का निर्माण तो करेंगे ही करेंगे।
साथ साथ आपके भाग्य उदय का भी निर्माण होगा। सोई हुई किस्मत चमक जाएगी, आपकी जाग उठेगी।